दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का ये एक बयान या ये कहा जाए जवाब पूरी तरह से नफरती मूवीज का काला चिट्ठा खोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे आज के दौर में फिल्में, टीवी और मीडिया का यूज करके देश में लगातार नफरत फैलाने का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से दोस्तों राहुल गांधी का ये 1 मिनट का लगभग वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां राहुल गांधी द केरला स्टोरी 2 को लेकर कहते हुए दिखाई दे रहे कि आज के दौर में नफरत फैलाने के लिए ऐसी मूवीज बनाई जाती है। दोस्तों दरअसल राहुल गांधी केरल के उडुक्की में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे और इस दौरान एक स्टूडेंट ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि आज के दौर में मूवीज पॉलिटिकल वेपन की तरह बनाई जा रही जैसे कि द केरला स्टोरी। राहुल गांधी ने इस स्टूडेंट को जवाब देते हुए कहा कि ये जो नफरत फैलाने का तरीका है इसके बारे में देश की आधे से ज्यादा जनता जान गई है, इसीलिए द केरला स्टोरी 2 पूरी तरीके से फ्लॉप दिखाई दे रही है। कोई इस मूवी को देखने नहीं जा रहा है, जो बताता है कि ज्यादातर जनता केरल की परंपरा और संस्कृति को समझते ही राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस बीच द केरला स्टोरी 2 को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में अभी कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी थी। कहा जा सकता है केरल की जनता ने ही द केरला स्टोरी 2 की सच्चाई देश भर के सामने रख दी थी। बताने की ये कोशिश की जा रही थी कि ये मूवी केरला का नाम लेकर देश में नफरत फैलाने का काम करी, लड़ाने का काम करी। सिर्फ और सिर्फ केरल का नाम जो है इस मूवी को दे दिया गया है, सच्चाई कुछ भी नहीं। ऐसी कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी थी और अब राहुल गांधी भी इसे लेकर खुलकर बात करते हुए दिखाई दी कि कैसे आज के दौर एक के बाद एक ऐसी मूवी सामने आते हुए दिखाई देती। फिलहाल Recently, there is a growing concern that cinema and popular culture are sometimes used to construct a negative narratives about certain states. As seen in the debates around film likes, for example, Kerala Story, do you think cinema is increasingly being used as a political propaganda tool to shape public perception about a region or communities in India? Well, the good news is that Kerala Stories, the halls seem to be empty and nobody's really watching it. And it shows you that there are people, the majority of this country have an understanding of what's what, have an understanding of what Kerala is and Kerala's traditions and cultures. But you're absolutely correct. Movies, TV, media has been weaponized. And it is being used precisely for that purpose, to vilify people, to alienate people, to create division in society, so that certain people can benefit and other people are harmed. And I think India has actually become very much like that. दोस्तों राहुल गांधी का साफ कहना है कि टीवी और मीडिया को हथियार बनाकर लोगों को बदनाम करने का काम तेजी से चल रहा है। समाज में विभाजन पैदा करने के लिए भी टीवी और मीडिया का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को इससे फायदा हो सके और दूसरों को इससे नुकसान हो सके। दोस्तों इस बीच ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले देश में भाईचारे, एकता और हर धर्म के सम्मान को लेकर मूवीज बनाई जाती थी, जहां देश की आजादी को लेकर मूवीज बनाई जाती थी, देशभक्ति पर मूवीज बनाई जाती थी और देशभक्ति का संदेश पूरे देश को दिया जाता था। मगर आज का दौर पूरी तरीके से उल्टा हो गया है। आज के दौर में मूवीज उल्टा बनते हुए दिखाई दे रही। आज अगर दोस्तों बात की जाए, धार्मिक नफरत फैलाने के लिए, लोगों को लोगों से लड़ाने के लिए मूवीज बनाई जा रही, जहां पर सिर्फ नफरत देखने को मिलती, देशभक्ति तो कहीं पर होती ही नहीं है। जब आपने देश के अंदर ही बंटवारा करने का काम शुरू कर दिया मूवीज के माध्यम से, तो कहां से उस मूवी में देशभक्ति होगी? या फिर यह कहा जाए देशभक्ति के नाम पर भी आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी कई मूवीज सामने आते हुए दिखाई देती है। हाँ, इससे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जरूर दोस्तों फायदा होता है। कैसे, आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बजट मूवी का बहुत ही ज्यादा कम होता है, कम बजट में ऐसी मूवीज बनकर तैयार हो जाती है। सीन्स और कास्ट पर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। साथ ही गोदी मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फ्री में अच्छे लेवल पर ऐसी मूवीज का प्रमोशन कर देती है। एट द एंड कहा जा सकता है दोस्तों, कमाई फिल्म की अच्छी खासी हो जाती तो फिल्म बनाने वाले का भी फायदा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी फायदा। पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे फायदा होता है कि डेवलपमेंट की बात नहीं करनी पड़ती, बताना नहीं पड़ता जनता को कि क्या काम किया है और क्या काम करने जा रहे हैं। सिर्फ मूवी दिखा दी गई और वोट मिल जाता है। मगर द केरला स्टोरी 2 को देखकर ऐसा लगता है कि जनता भी अब समझ गई है कि धर्म के नाम पर
सिर्फ नफरत बांटने का काम चल रहा है और अब जनता का फैसला ही आखिरी फैसला माना जा सकता है। जनता ने कह दिया है अब नफरत फैलाने का काम बंद होना चाहिए। द केरला स्टोरी 2 से ये मैसेज सामने आता हुआ दिखाई दे, जहां पर ये मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप देखने को मिल रही, कोई इसे देखने नहीं जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। फिलहाल इस पूरी खबर को आप दोस्तों किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।